नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो कॉपर कुछ मेटल्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, कुछ में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि कॉपर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस स्ट्रैटेजी बनाएं और कहां पर एंट्री लें, ये काफी अहम सवाल बन चुका है। कॉपर देख सकते हैं 1213 का भाव चल रहा है, निकेल 1617 का भाव चल रहा है, जिंक 334 पर आ चुका है। एल्युमिनियम जिसका मैंने जिक्र किया स्टार्टिंग में 364 के करीब ट्रेड कर रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जिस तरह का सिनारियो नजर आ रहा है, एक तरफ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और आज के सेशन में देखें तो पूरे मेटल पैक में रिकवरी के बाद वापस से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या व्यू है सर पूरे मेटल को लेकर, और खासतौर पर कॉपर से शुरुआत करूंगा आपसे। कॉपर को लेकर आप क्या राय रखते हो, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए ब्रिज जी, कॉपर की अगर हम बात करें तो पिछले सप्ताह भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि कॉपर के लिए 1189 एक काफी मजबूत रेजिस्टेंस है, और मार्केट अगर उस रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में सफल रहा तो वहां हम 1220 और 1240 तक कॉपर की कीमतों को जाते हुए देखेंगे। गत सप्ताह हमने उस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट होते हुए देखा। एलएमई पे भी जो कीमतें वो 12500 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिखा रही थी। हमने वहां गत सप्ताह $12,900 के ऊपर कीमतों को एक बार टेस्ट करते हुए देखा। तो हमारा मानना है कि कॉपर एक रेंज से बाहर निकल चुका है और ट्रेंड अब यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। रणनीति बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। हमारा मानना है कि $13,300 तक के स्तर एक बार वहां पे एलएमई पर देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में यहाँ पे 1240 तक का पोटेंशियल नजर आता है। आज शाम के सत्र में अगर थोड़ा डीप आता है 1202 के आसपास तो अप्रैल वायदा बाय करके चलना चाहिए 1191 के स्टॉप लॉस से। टारगेट वहां पे 1224 के रहेंगे, और अगर एक्सटेंडेड टारगेट की बात करें तो हमारा मानना है कि 1240 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर में सर की ओर से बाय की सलाह दी जा रही है। 1202 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1224 तक के टारगेट के लिए 1191 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर का व्यू है, मनोज सर का। सर, एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कॉपर में पहली जैसी रैली कब देखने को मिल रही है? जो 1400 का भाव हमने देखा वैसी तेजी वापस से कब नजर आएगी सर कॉपर में? जब यूएस और ईरान की वॉर पूरी तरह से सेटल हो जाएगी और हॉर्मुज के जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर एक अच्छी तेजी वहां पे कॉपर में बनती हुई नजर आएगी। लेकिन नहीं तो जो एक यहाँ पे सीमित दायरे में जो हम कारोबार देख रहे हैं वैसा बना रह सकते। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर लॉन्ग टर्म नजरिए से, और शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग कॉल और लेवल सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एल्युमिनियम की ओर रुख कर लेते हैं। 364 का भाव चल रहा है। आज के सेशन की बात करें तो 0.25% अपसाइड देखने को मिल रहा है एल्युमिनियम में। आपको बता दूं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से तकरीबन 9% इंपोर्ट होता है एल्युमिनियम, तो ये रूट काफी इंपॉर्टेंट हो गया और इसी रूट को ईरान ने भी बंद कर दिया है कंप्लीटली देखा जाए। अब अमेरिका भी इसी रूट पर एक्शन ले रहा है, यानी सिचुएशन तनावपूर्ण बनी हुई है, जहाजों को जाने आने नहीं दिया जा रहा है। तो जो एल्युमिनियम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो भी रुक गया है कंप्लीटली। इसी का इंपैक्ट हम लोग प्राइसेस पर भी देख रहे हैं और सपोर्ट मिल रहा है। सर, एल्युमिनियम को लेकर आपकी क्या राय है सर, कितनी तेजी और देख रहे हैं आप? एल्यूमिनियम ने ओवरऑल यहाँ पे मेटल पैक में आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, और जब हमने देखा कि यहाँ पे जो यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब ऑपरेशन वहां पे प्रभावित होते हुए नजर आए तो हमने कीमतों में एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी। हालांकि $3,500 एक एलएमई पे रेजिस्टेंस बना हुआ था एल्यूमिनियम के लिए भारतीय बाजारों में 362, लेकिन जब हमने देखा कि यूएस और ईरान की जो फर्स्ट राउंड की वार्ता विफल हुई तो हमने वो लेवल के ऊपर आज कीमतों को निकलते हुए देखा। एलएमई भी $3,500 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है, और भारतीय बाजारों में भी 362 के स्तर के ऊपर अभी हम मार्केट को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया और एक स्ट्रेंथ जो है एल्यूमिनियम में बनी हुई है। रणनीति यहाँ भी बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई प्रभावित है, साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन का लॉस भी है। जिस तरह से जो है खाड़ी देशों में तनाव है और वहां से जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो प्रभावित होती हुई नजर आई है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 360 के आसपास यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 356 के स्टॉप लॉस से टारगेट 368 के रहेंगे। ठीक है, सर की ओर से एल्युमिनियम में बाय करने की सलाह दी जा रही है। अप्रैल वायदा 360 पर लॉन्ग करें,
368 तक के टारगेट के लिए 356 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सर जिंक पर भी अपनी राय दे दीजिए, कैसे देखते हैं जिंक को सर आप? जिंक पर भी मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। 330 के स्तर के ऊपर हमने यहाँ भी कीमतों को निकलते हुए देखा है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। रुपये की कमजोरी का भी सपोर्ट भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बेहतर ही नजर आता है। डिप्स में यहाँ भी बाय करने की सलाह रहेगी। 330 के स्तर पे बाय करें, 326 के स्टॉप लॉस से टारगेट 338 तक के रखे जा सकते हैं। जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से, 330 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं 338 तक के टारगेट के लिए और 326 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सर की राय है जिंक को लेकर। सर निकल और लेड पर भी आपसे व्यू लेंगे। अभी लेड देखें तो 193 के अराउंड नजर आ रहा है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। वहीं निकल देखें तो 1% अपसाइड है, 1615 का भाव चल रहा है। सर दोनों पर क्या व्यू है, क्या अवॉइड करने की सलाह है या कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी तरफ से? लेड में भी कोई यहाँ बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आ रहा, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे रेंज जो है वो 192 से 196 की देखने मिल सकती है, तो एक दायरे में ही नजर आता है। वहीं निकल में अप्रैल मंथ की एक्सपायरी नजदीक है, तो बेहतर होगा कि ये कमोडिटी को अवॉइड करें। एक बार एक्सपायरी 15 अप्रैल की हो जाने दें, उसके बाद फिर यहाँ पे नई पोजीशन बनाने का सोचना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय है निकल और लेड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ओवरऑल हमने पूरे मेटल पैक पर सर से चर्चा की है, सर ने कुछ लेवल्स बताए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। मेटल्स में जो भी हमने कमोडिटीज डिस्कस की उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, हमारे क्लाइंट की हो सकती है, और ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि वो कोई भी रणनीति यहाँ बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही करें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, तमाम बेस मेटल्स से उसके लेवल्स बताए जाते हैं। खासतौर पर आप लोग एल्युमिनियम पर जरूर नजर बनाकर रखें, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान के बीच जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट हम लोग एल्युमिनियम पर देख रहे हैं। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए, उन पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।